ओके तो दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा हटके होने वाला है, थोड़ा यूनिक होने वाला है। हम ज़्यादा टेक की बातें नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ी बहुत टेक तो होगा ही। दोस्तों आपके मन में कभी ना कभी सवाल आया होगा, अगर आपने आज से 10 साल पहले कंप्यूटर का कोर्स किया होगा, जो कि बेसिक कोर्स होता है जिसे DCA कहते हैं, या फिर कोई भी कंप्यूटर का वो बेसिक कोर्स जिसमें हम बेसिक कंप्यूटर सीखते हैं, हम कंप्यूटर चलाना जो सीखते हैं, उसमें अगर आपने कंप्यूटर का कोर्स किया होगा तो आपने एक चीज़ नोटिस जरूर किया होगा कि उस समय जो हमारे कंप्यूटर क्लास में जो सॉफ्टवेयर होते थे, खासकर ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि अगर हम बात करें 10 साल पहले का, तो उस समय विंडोज़ 7 काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ करता था, लेकिन हमें जो है कि विंडोज़ XP ही देखने को मिलता था। तो आपने ये जरूर सोचा हो कि आखिरकार जो कंप्यूटर क्लास वाले होते हैं, जो इंस्टीट्यूट वाले होते हैं, वो हमें इतना पुराना सॉफ्टवेयर क्यों प्रोवाइड करते हैं। ये तो बात ऑपरेटिंग सिस्टम की हो गया। अगर हम बात करें बाकी सारे सॉफ्टवेयर्स का भी, जैसे कि आपका फोटोशॉप चाहे कोई और सॉफ्टवेयर, तो हमें पुराना देखने को मिलता था। तो आगे मन में सवाल जरूर आया होगा कि इतना पुराना आखिर हमें क्यों सिखाया जाता था, जबकि नया सॉफ्टवेयर जो होता है उसमें नए नए फीचर्स होते हैं, तो हमें वो चीज़ सीखना चाहिए। तो खैर आज के वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो बात पुरानी हो या नहीं, अभी भी बहुत सारे कंप्यूटर के इंस्टीट्यूट मिलते हैं, कंप्यूटर क्लास वाले मिलते हैं, जो कि नया सॉफ्टवेयर सिखाने के बजाय पुराना सॉफ्टवेयर ही सिखाते हैं। उनका मेन रीज़न होता है रिसोर्सेज की कमी। क्योंकि देखिए, जितने सारे ये इंस्टीट्यूट वाले होते हैं, कंप्यूटर क्लास वाले होते हैं, बेसिकली वो सॉफ्टवेयर परचेस नहीं करते, वो पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। उनका मकसद सिर्फ एक ही होता है, वो होता है चीज़ें सिखाना। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप एक कंप्यूटर कोर्स करने जाओ, खासकर स्टार्टिंग यानी बेसिक वाला, उसमें आपको क्या चीज़ें सीखनी होती हैं? बेसिकली बेसिक चीज़ सीखनी होती है कंप्यूटर्स में। ये कंप्यूटर्स काम कैसे करते हैं, कंप्यूटर्स होते क्या है, सॉफ्टवेयर कैसे काम करते हैं, बेसिकली थोड़ी बहुत चीज़ें जो कि हमें आगे चल के काम में आए। क्योंकि जितने सारे नए नए वर्जन के सॉफ्टवेयर होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो अभी सबसे पॉपुलर कौन है? विंडोज़ 10। लेकिन विंडोज़ 7 भी काफ़ी पॉपुलर हुआ करता था और विंडोज़ XP भी काफ़ी पॉपुलर हुआ करता था। तो जितना सारे नए नए सॉफ्टवेयर होते हैं वो बेसिकली पुराने सॉफ्टवेयर का अपग्रेड वर्जन होता है। यानी कि जितने सारे फीचर्स आपको 7 देखने को मिलते हैं, उतने फीचर्स तो आपको देखने को मिलेंगे ही, साथ साथ कुछ और भी फीचर्स देखने को मिलते हैं विंडोज़ 10 में। और यही बात लागू होता है फोटोशॉप सॉफ्टवेयर के साथ और बाकी सारे और भी सॉफ्टवेयर के साथ। उनमें जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो कभी नहीं बदलती, और जो कंप्यूटर क्लास वाले होते हैं उनका काम ही होता है सिर्फ बेसिक चीज़ को क्लियर करना। वो हाई लेवल पे जाते नहीं है। अगर आपने कंप्यूटर क्लास किया हो और आपके बारे में आप सोचोगे तो आपको पता चल जाएगा, या फिर आप इजी डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि क्या फ़र्क होता है कंप्यूटर क्लास में और एक प्रोफेशनल वर्क में। और ये खासकर छोटे छोटे जो शहर होते हैं उनमें ये चीज़ देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पर रिसोर्सेज की कमी होती है। लेकिन कई बार आपको बड़े सिटीज़ में भी आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, बेसिकली क्योंकि वो पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। क्योंकि अगर सॉफ्टवेयर का लाइसेंस खरीदने जाएंगे तो बेसिकली उनको काफ़ी पैसा लगेगा, तो फिर पढ़ाएंगे क्या और कमाएंगे क्या? बेसिकली यही होता है मेन रीज़न। और जितने सारे नए नए सॉफ्टवेयर जब आते हैं तो पुराने सॉफ्टवेयर का एक्चुअली में बंद कर दिया जाता है, तो उनका तो लाइसेंस आपको मिलेगा नहीं। जब भी मिलेगा तो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर का ही मिलेगा, वो काफ़ी महंगा होता है। फॉर एग्जाम्पल आप विंडोज़ 10 का अगर प्राइसिंग की बात करो, तो अगर आप पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए यानी पर्सनल यूज़ के लिए उसे परचेस करना चाहते हो तो आपको लगभग 10,000 रुपये लग जाते हैं। और अगर आप इसी चीज़ को, विंडोज़ को, अगर आप लेना चाहते हो इंटरप्राइज वर्जन, जिसे आप लोगों को सिखा सको, पढ़ा सको, तो उससे और भी ज़्यादा चार्जेस आपको देने पड़ते हैं। तो ये सारी गाइस रीजंस होती हैं जिनकी वजह से हमें कंप्यूटर क्लासेस, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट्स में जो है कि पुराने सॉफ्टवेयर्स वगैरह हमें देखने को मिलते हैं, हमें उसी पे सिखाया जाता है। अगर आपने सीखा है तो आपको पता होगा। तो बस आज की इतना ही। उम्मीद दोस्तों आपको पसंद आया होगा ये वीडियो। तो आप कमेंट में आप पहले ये जरूर बताइए कि आप जिस समय कंप्यूटर क्लास करते थे उस समय उसका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा चल रहा था आपके साथ और कौन सा था टॉप पे, यानी कि लेटेस्ट। तो बस आज की इतना ही। उम्मीद दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त साथ शेयर कीजिए। अगर आपका कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट से कमेंट कीजिए, मैं उसे रिप्लाई जरूर करूँगा। चाहते हैं किसी खास को वीडियो देखना, वो भी कमेंट कर सकते हैं, मैं उसे वीडियो जरूर बनाऊंगा। चैनल पर है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा ऐसी वीडियो लेके आते रहता हूँ। तो फिलहाल के टाइम दोस्तों मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।